सरकार जो है एक योजना चलाती है मनरेगा नाम से। उसमें जो है लोगों को 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है ना। जी जी। तो आप जानते हैं इस योजना के बारे में? नहीं, हमको तो कुछ मालूम है नहीं जी। भारत में वैसे मजदूर जिन्हें काम करने का तरीका न आता हो, उन्हें सीधे तौर पर आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने 7 सितंबर 2005 से महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा की शुरुआत की थी। योजना का मकसद था कि किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना, यानी कि सरकार वैसे किसी भी अकुशल मजदूर को प्रत्येक वित्तीय साल में 220 रुपए की दिहाड़ी पर 100 दिनों तक रोजगार देगी जो काम करने के इच्छुक हों। लेकिन ये योजना ज़मीन पर कितनी कारगर है, इसे समझने के लिए हमने पिछले एक महीने में बिहार के किशनगंज जिले में इसका गहन जायजा लिया। तो जॉब कार्ड का अनुसार से मेरा नंबर 4583 पड़ता है, और लेकिन जॉब कार्ड का हिसाब से यहाँ पर जो पैसे मेरा चला गया है 4602 में गया है, समझे। तो इस 4602 का हिसाब से एक गड़बड़ जो किया है, तो इंदिरा आवास सहायक जो था और वार्ड मेंबर जो था दोनों एक दिन मेरे पास आया भी था। वो आके मुझे बोल रहा, देखिए इंदिरा आवास योजना जो मिलता है 20,000 टका हम लोग लेंगे। तो हम पैसे में इतराज़ किया थोड़ा उनसे। हम सोचे थे 1,20,000 में तो घर मकान बनने वाला है ही नहीं। तो हम पैसे में इतराज़ किए, तो फिर भी हमसे 10,000 टका उसने काट लिया पहले। उसके बाद वो जो मेरा मजदूरी वाला पैसा है, ये पैसे के बारे में हमको मालूम नहीं, जो किधर चला गया, मेरा हाजिरी लगा ना लगा ये उन लोग को पता है ना। अब तक हमको जॉब कार्ड का नंबर दिया उसने। किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड के परलाबाड़ी पंचायत के वार्ड 12 कुजीबाड़ी गांव के रहने वाले जहांगीर आलम एक प्रवासी मजदूर हैं, जो समय समय पर खेतीबाड़ी के काम से कुछ पैसे कमाने के लिए पंजाब चले जाते हैं। लॉकडाउन के कारण बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। इसी बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी इनका चयन हुआ। आर्थिक रूप से कमजोर जहांगीर आलम अपने घर के निर्माण कार्य में जुट गए। सरकारी नियमानुसार किसी भी आवास लाभुक को मनरेगा योजना से 90 दिनों का रोजगार देने का प्रावधान है, यानी कि आवास निर्माण योजना के 1,20,000 के अलावा आवास लाभुक के परिवार के वयस्क सदस्यों में से एक या एक से अधिक सदस्यों को मनरेगा योजना से बतौर मजदूरी कुल 19,800 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं। लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण ये पैसा लाभुकों के खाते में ट्रांसफर होने के बजाय किसी और के खाते में भेज दिया गया। जो इंदिरा आवास जो हमें मिला था, तो इसमें जो है उस टाइम लॉकडाउन का भी ज़माना चल रहा था। तो हम सोचे जो चल यही मजदूरी कर लेंगे हम अपना। तो मजदूरी के करते करते हमको इतना पता नहीं था जो मेरा मजदूरी का पेमेंट जो है कहीं और जगह चला गया, समझिए यार। अब तक हमें मजदूरी नहीं मिला है, तो इस कारण से हमने अपने मजदूरी की खोज कर रहे हैं। अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या बता रहा है जहाँ अब PRS से हम मिलते हैं, वो बोलता है जो इंदिरा आवास सहायक है वो ऐसा गलती किया होगा। इंदिरा आवास सहायक जो होता है वो बोलता है वार्ड मेंबर किया होगा। और उन लोग ऐसे ही अलटाल करके 2 साल लगा दिया मुझे। अब तक 2 साल हो रहा है। कितना रुपए का मामला है? ये मान के चलिए 17-18 हज़ार रुपये का मामला है। मामला मनरेगा मजदूरी से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने प्रखंड स्तरीय मनरेगा प्रोग्राम ऑफिसर से बात की। उन्होंने बताया कि हमारे पास आवास के पोर्टल से सीधे डेटा आता है और उसी के आधार पर पेमेंट किया जाता है। हम लोग भी नहीं खोलते हैं, वो बेसिकली विभाग से हम लोगों का सर्वर ही कनेक्टेड है कि इंदिरा आवास का जो लाभुक होता है, जो वो लोग एनरोल करते हैं, वो मेरे नरेगा के साइट पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होने लगता है कि ये लाभुक है इंदिरा आवास का। और हम लोग क्या करते हैं, उसको पेमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज होना थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। ऑनलाइन सिस्टम में सेंधमारी अगर हुई है तो ऐसा मुमकिन है कि मनरेगा में सेंधमारी बड़ी आसान है। कितनी आसान है और सेंधमारी की पैठ कितनी मजबूत है, ये जानने के लिए हम किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड क्षेत्र में निकले। प्रखंड की छतरगाछ पंचायत के कुर्साकाटा आदिवासी टोले का रुख किया तो गांव तक जाने वाली सड़क पर मनरेगा का बोर्ड लगा था। योजना कुछ महीने पहले ही समाप्त हुई थी। गांव में हमारी मुलाकात 33 वर्षीय बिटका मरांडी से हुई। बातचीत में पता चला कि लगभग 3 महीने से
इनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए समय काटने के लिए मछली पकड़ने चले जाते हैं। इन्हें रोजगार तो चाहिए, लेकिन मनरेगा या जॉब कार्ड के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है। घर बाड़ी जो चला रहे हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, मजदूरी या कोई काम क्या करते हैं? उसके लिए बस तो मजदूरी करना पड़ता है। हम लोगों को तो कोई नौकरी वोकरी तो है नहीं, तो हम नौकरी करेंगे तो बस मजदूरी करके खाते हैं। और किस तरह का मजदूरी, क्या क्या करते हैं? क्या क्या करते हैं, जो जिसका पास काम होता है उसके पास चला जाते हैं, और नहीं होता है तो वैसे बैठे रहते हैं, कभी मछली मारते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो अभी जो है क्या हाल है, अभी काम वगैरह है? अभी तो कुछ काम नहीं, लगभग 2-3 महीना से काम बंद है, अभी कुछ काम भी नहीं है। अभी फिलहाल ऐसे घर में बैठे हैं। सरकार जो है एक योजना चलाती है मनरेगा नाम से, उसमें जो है लोगों को 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है ना? जी जी। तो आप जानते हैं इस योजना के बारे में? नहीं, हमको तो कुछ मालूम है नहीं जी। अच्छा, जॉब कार्ड बना है आपका? नहीं, कुछ नहीं बना है हमका। जॉब कार्ड नहीं बना है? नहीं, हमारा कुछ नहीं बना। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई मेंबर या मुखिया कहीं पर मिट्टी का काम कर रहा हो ना? मिट्टी का काम होता है ना, रोड बनाना है, जी, नदी जी, खोदना है, जी जी। तो उसमें काम करने के लिए बुलाया है, कभी ऐसा हुआ है? हम लोग जिस हमारा रोड बना था, ये हमारा घर का साइड जो रास्ता बना हुआ है, उसमें हम लोग मेंबर बुलाया था, हम लोग काम किए थे। और जो बाकी रास्ता में तो हम लोग को बुलाया नहीं है। कभी नहीं? नहीं। तो कितना रुपए दिहाड़ी मिला था उस समय? उसमें उस टाइम हम लोग को मिला था 400 रुपया। 400 रुपये करके जी दिहाड़ी? जी, हाँ जी जी। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि आपका जॉब कार्ड नहीं बना है। आपको पता है जॉब कार्ड आपका है या नहीं है? मालूम तो है नहीं सर, क्योंकि हम लोग को तो पहले जो आदमी जो मम्मी पापा लोग था उसका भी नहीं बना है, और दूसरे आदमी का बना, गांव का आदमी का लगभग 4-5 आदमी का बना है, और हम लोग का बना नहीं है अभी। बिना काम धंधे के घर में बैठे बैठे बाबूलाल हेमब्रह्म परेशान हैं। रोजगार के नाम पर उन्हें सिर्फ अपने गांव की सड़क में काम करने का मौका मिला था, जिसमें 400 रुपए की दिहाड़ी मिली थी। तो हम लोगों का तो खेत जमीन तो नहीं है, तो दूसरे जैसा कि गांव वाला का वो लोग धान उन लगाता है, कुछ और कराता है, तो वही 300-400 रुपया दिहाड़ी देता है। वो भी हो रोज नहीं, कभी 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 जैसा कि मान के चलो हफ्ता में एक बार नहीं तो 2 बार, इसका अलावा कम नहीं है। तो बाकी दिन आप लोगों का बैठना हो जाता है? बैठना सारा दिन बैठ के रहना पड़ता है। चाचा, सरकार का एक योजना है जिसका नाम मनरेगा है, जॉब कार्ड वगैरह बनता है ना? हाँ, तो आप लोगों का जॉब कार्ड वगैरह बना है? जॉब कार्ड? हाँ, जॉब कार्ड तो जॉब कार्ड के बारे में जानते हैं? जॉब कार्ड उतना हम लोग नहीं जानते, जैसा कि आईडी कार्ड जैसे इतना नहीं, जैसे मुखिया मेंबर सब रास्ता में मट्टी भरता है ना, हाँ, तो रास्ता में मट्टी भरने के लिए जो सब मजदूर का इस्तेमाल होगा वो सब का एक कार्ड बना के देता है। अच्छा, ठीक है, तो तो मजदूर इनका हाँ, कार्ड, मजदूरी कार्ड सब, हाँ, तो वो सब बना है आप लोगों का? नहीं बना है। नहीं बना है। ना, वोटर लिस्ट में नाम उम है ना? हाँ, वोटर लिस्ट में तो नाम है। अच्छा, लेकिन मनरेगा कार्ड नहीं वोट बना है, तो जॉब दे- कार्ड नहीं बना है? नहीं बना है। बनाया नहीं तो हम कैसे बोलेंगे जो है? अगर प्रूफ मांगिया तो फिर हम कहाँ से दे पाएंगे? सही बात है। तो जो फिर आपके आसपास में अगर आपका मेंबर या मुखिया ये लोग अगर कोई रोड का काम करता है, तो आप लोगों को कभी बोला है कि चलो वहाँ पर काम करना है, दिहाड़ी मिलेगा? कभी बोला है ऐसा? बुलाता है एक रोज, नहीं तो 2 रोज होता है, फिर बंद हो जाता है। अच्छा, कितना दिहाड़ी मिलता है? उसमें 400 करके दिया था। 400 करके? हाँ, हम्म, इसका अलावा का 2-4 रोज हुआ, हम्म। बस उसी में बंद हो गया। फूलमनी हांसदा के परिवार की कमाई काफ़ी कम होने के कारण घर की रिश्ती छत को भी ठीक कराने की हिम्मत नहीं है। फूलमनी बताती हैं कि गांव की सड़क में इन्होंने भी 400 रुपए की दिहाड़ी पर काम किया था। सरकारी जो रोड सब का काम होता है माटी उटी का, ठीक है, वो सब में आप लोगों को कभी काम करने के लिए बुलाया है क्या? मुखिया मेंबर सब काम करता है? नहीं बुलाया है, अभी तो कम ही नहीं है, तो कैसे बुलाएगा? तो काम होगा तब ना। जब कभी काम होता है माटी उटी का, हाँ, रास्ते में मिट्टी डालना है, बुलाता है। अभी तो नहीं बुलाता है, अभी तो कुछ काम नहीं है। कभी गए हैं रास्ते का काम में आप? ना, कभी नहीं गया, खाली यहाँ ये रोड में काम करता था। सिर्फ इस रोड में? हाँ, खाली इस रोड में। कितने दिन पहले? बहुत पहले। बहुत दिन हो गया। कितना रुपए दिहाड़ी मिलता था? 200 ना 300 मिलता था, 400 मिलता था। 400। तो 400 मिलता था, तो अभी तो कम भी नहीं है। 2 दिन या 3 दिन कम हुआ, फिर बंद हो गया, तो कम भी नहीं हुआ है।
अभी कम नहीं होता है। तो घर के बारे में बता रहे थे, घर वगैरह आपका छूटा है। घर बड़ी सुबह हम लोग रहने नहीं सकता है, खाली चूते हैं पानी, कुछ नहीं रखता है, रखेगा कैसे? तो भिजे जाता है, भीज करते रहता है। कपड़ा भी नहीं रखता पड़ता है, वो भी भीज करते रहता है। परिवार में कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग है, बेटा है 3 गो और बहू है एगो और हमारा 2 गो। छतरगाछ पंचायत के कुरसाकाटा के बिटका मरांडी, बाबूलाल हेम्ब्रम और फूलमणि हांसदा के मामले में ये देखा गया कि इन्हें जॉब कार्ड या मनरेगा के विषय में कोई जानकारी नहीं है, जो गांव के इलाके में आम सी बात है। लेकिन जिस सड़क में इन तीनों ने 400 रुपए की दिहाड़ी पर मजदूरी की थी, वह सड़क मनरेगा योजना से निर्मित थी। इस योजना से जुड़कर रोजगार पाने के लिए मजदूर का एक कार्ड बनता है, जिसे जॉब कार्ड कहा जाता है। इसी कार्ड में मजदूर की दैनिक हाजिरी सहित मजदूर को कितने दिन का रोजगार मिला है जैसी तमाम जानकारियों का लेखा जोखा होता है। ये कार्ड कोई भी इच्छुक मजदूर पंचायत की सहायता से बनवा सकता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक PRS यानी पंचायत रोजगार सेवक होता है, जिसका काम मुख्य पंचायत से सभी जॉब कार्ड धारकों को हर साल में 100 दिन का काम उपलब्ध कराना होता है। जॉब कार्ड धारी मजदूरों को काम देने के लिए PRS को पंचायत में तरह तरह के काम करवाने पड़ते हैं। अब अगर PRS जॉब कार्ड धारकों को काम नहीं दे सका तो मनरेगा का नियम कहता है कि काम न पाने वाले जॉब कार्ड धारकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, जिसका अपना एक नियम है। यानी कि मनरेगा योजना में काम करने वाले मजदूरों का जॉब कार्ड अनिवार्य है, साथ ही उनकी दिहाड़ी 220 रुपये प्रतिदिन की होती है। छतरगाछ पंचायत के जॉब कार्ड धारकों की पूरी सूची में बिटका मरांडी, बाबूलाल हेम्ब्रम और फूलमणि हांसदा का नामो निशान नहीं है। और तो और मनरेगा पोर्टल में योजना की डिटेल देखने पर मालूम हुआ कि जिस सड़क को बनाने में आदिवासी गांव के लोगों ने मजदूरी की थी, उस गांव के किसी भी सदस्य का नाम सूची में है ही नहीं। इस पर छतरगाछ पंचायत के रोजगार सेवक ने साफ साफ बताया कि मजदूरों को मजदूरी कैश चाहिए होती है। वहाँ का कुछ मजदूर से हमने बात किया था, वो बताया था कि हम लोग काम किए हैं, लेकिन जो आपका मास्टर रोल है उसमें उन लोगों का नाम वगैरह नहीं है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कि पैसे लेके काम किया होगा, वो 1 महीना बाद मजदूरी मिलता है, नहीं करता है। आज के देश में 20 तरह का होता है। आप तो मतलब कहीं बाहर का नहीं है, जानते नहीं है कि मतलब यहाँ जो काम करता है तो उसी से में पैसा मिलता है। तो वो सकता है ही। तो वो लोग कैश पे काम किया होगा, है ना? कैश पर काम किया होगा लोग। काम तो आखिर वही हुआ है ना, ऐसा बात नहीं है। देखना होगा, हो सकता है उसमें नाम होगा भी उन लोगों का, ऐसी बात तो नहीं है। स्थिति को और अच्छे से समझने के लिए हमने पोठिया प्रखंड की एक और पंचायत के एक मजदूर से बात की। ये टूटे फूटे घर में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि उनके नाम से मनरेगा का जॉब कार्ड है या नहीं, उन्हें नहीं पता। हालांकि उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी बीवी के खाते में मनरेगा का पैसा आया था, लेकिन वार्ड सचिव ने 300 रुपए देकर सारे पैसे निकाल लिए। हमको बेगर पूछे हुए मेरा वाइफ को लिया के वो खाता जॉब कार्ड बनवाया। जॉब कार्ड बना करके उसमें 2700 टका डाला। डालने के बाद मेरा परिवार को बोला कि चलो तुम्हारा खाता में पैसा घुसाए, हमको निकासी करके दो। कितना पैसा घुसा है? बोला 2700 टका। 2700 निकासी करके 2500 टका अपने से रख लिया, 200 टका मेरा वाइफ को दे दिया। तो रात में जब हम काम से घर आए थे, मेरा वाइफ बोल रहा है कि ऐसी बात है, आज सचिव हमको 200 टका दिया। मैं कौन चीज का दिया? नहीं तो मेरा जॉब कार्ड बना करके जॉब कार्ड में टका डाला। मैं कितना डाला जी? मेरा 2700 रुपये डाला। तुमको कितना दिया? मैं तो 200 टका दिया, बाकी 2500 टका मतलब वो रख लिया। तो हम दूसरे दिन ही उसको, हम मेरे वाइफ को हम और कुछ नहीं बोले, ये ठीक है कोई बात नहीं, 200 टका दिया अच्छा है। तो दूसरे दिन, उस दिन सोमवार था, सोमवार के दिन उसका गलेला पुल चौक में जो हम लोग का चौक है, बाजार लगता है, वहाँ पे उसको पकड़े कि साइदल भाई इसी से बात है, मेरा वाइफ का जॉब कार्ड बनाए या हाथ बनाए, उसमें कितना पैसा डाले? तो बोलेगा 2700 रुपया। हम पर मैं वाइफ को दिए कितना? तो बोलता है कि 200 टका दिए, हम बाकी 2500 टका। ये कौन चीज का पैसा है? ये जो 2700 टका डाले आप, तो लेबर कार्ड में, मेरा वाइफ का लेबर कार्ड में डाले, ये पैसा कौन चीज का है? तो भैया पूरा पैसा दीजिए तो ठीक है, नहीं तो मैं उसमें पैसा मत डालिए।
अगर पूरा पैसा देंगे, मेरा परिवार क्या जॉब करता है क्या? लेबर कार्ड में तो कोई जॉब नहीं किया, ये पैसा आया कैसे? कहा अगर हम सरकार पर मांग करेंगे, मेरा जो सरकार है उसके पास अगर मांग करेंगे, सवाल करेंगे तो बोलेगा भाई आपको वाइफ को तो हम टका दे रहे हैं, आप तो काम कर रहे हैं, आप तो काम कर रहे हैं हमारे पास, ये तो सबूत है। तो पैसे तो हमको मिला 200 टका, आप निकाल रहे हैं 2500 टका आप खा रहे हैं, ऐसा क्यों? भैया ऐसा पैसा हमको नहीं चाहिए। जिस दिन जो पैसे का जरूरत होगा हम खुद अप्लाई करेंगे, सरकार के पास हम मांग करेंगे, सरकार देगा तो भी ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है। तो ऐसा तो और भी लोगों के साथ हो रहा है। बहुत सारा, पूरे गांव में सर ऐसा ही है। कम से कम 200 कार्ड बना के रखा है वो, 200 कार्ड का पैसा घुसारा निकासी करके अपने पास रख रहा है वो। तो आधार लिंक नहीं है? आधार लिंक है सर। अच्छा, लोगों के पास आकर के निकलवाता है? हाँ, वो साथ में जाता है, उसको लेके जाता है और बोलते हैं चलो पैसा निकासी करो, 200 टका तुम लो, 2500 टका हमको दो। लगभग 4 नंबर पर 200 कार्ड उसको बना के रखा है, ऐसे करके पैसा निकासी कर रहा है। 6 लोगों के परिवार में मुर्मू अकेले कमाऊ सदस्य हैं। पैसों की किल्लत के कारण घर में सब्जी भी नहीं बन पाती है। बकौल मुर्मू इनका जॉब कार्ड वार्ड सदस्य ने रखा हुआ है। मांगने पर कहा जाता है कि खो गया है। घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में 6 परिवार है। 6 लोगों का परिवार। हाँ। काम करने वाले कितने लोग हैं? एक ही है बस। कौन? मैं भी। अच्छा, सिर्फ आप काम करते हैं। तो आपका जो है जॉब कार्ड वगैरह बना है मनरेगा का? नहीं बना नहीं है या आपको पता नहीं है? पता नहीं है हमको। अच्छा, ये जानकारी ही नहीं है आपको कि बना है कि नहीं बना है? हाँ, वो सब हमको कोई पता नहीं है। तो आसपास में जो कभी कोई पंचायत का मुखिया या मेंबर मट्टी का काम करवाता है, हाँ। जैसे कि सड़क वगैरह बनाना हो, तालाब खोदना हो, तो उसमें आप लोगों को बुलाता है काम करने के लिए? कभी बुलाता है, ठीक है, लेबर सब कार्ड बना हुआ है, मेंबर के पास है। हम लोग जाते हैं, वो बोलता है अभी नहीं है, उधर किधर रख दिया है, हम लोग को उसको पता नहीं है। अच्छा, खबर ही नहीं है आप लोगों को? कोई खबर नहीं है। अगर कभी बुलाता भी है तो कितने दिहाड़ी में काम देता है? कितना देता है? 300 की दिहाड़ी। हाँ। तो इससे जो अभी जो जैसा काम कर रहे हैं, कितने दिन से काम पर नहीं गए? आखिरी बार कब काम पे गए थे? वो बहुत दिन हो गया, वो तो 10 साल पहले। नहीं, अभी ये कुछ दिनों में मजदूरी नहीं हुआ अभी तो 2 महीना से बैठे हैं घर में। 2 महीने से बैठे हैं? कहीं कोई काम नहीं मिला? कोई काम नहीं, धंधा है, क्या करें गरीब आदमी। तो घर कैसे चल रहा है? चल रहा है वैसे, टक टुक चल रहा है। आज सब्जी नहीं हुआ तो चटनी से भात खाओ, खाना खाइए, क्या करें, मजबूर है। काम धंधा नहीं चल रहा भाई, कहाँ जाएंगे पैसा कमाने, वही बात है। तो सरकार अगर काम वगैरह दे तो काम करिएगा आप लोग? आगे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मनरेगा का काम, मट्टी उट्टी का काम अगर दे तो करिएगा? क्यों नहीं करेंगे, करेंगे, सब कुछ करेंगे। बातचीत करने के तुरंत बाद उन्हें जनप्रतिनिधियों की धमकियां मिलने लगी तो वे डर गए और अपना वीडियो डालने से मना करने लगे। उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र हमने उनका नाम बदल दिया है, तस्वीर ब्लर कर दी है और आवाज़ भी बदल दी है। मनरेगा में घोटालेबाजी की जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि किसी भी ग्रामीण की इतनी हिम्मत नहीं कि वह इसका विरोध कर सके। मनरेगा लोगों को रोजगार से जोड़ने की योजना है, क्योंकि लोगों के लिए रोजगार तैयार करना है। इसलिए पंचायत में तरह तरह के कार्य करवाए जाते हैं, लेकिन लोगों ने रोजगार मुहैया करवाने वाली योजना को अपने तरीके से ढाल लिया है। स्थल पर योजना का प्राथमिक मकसद रोजगार देने के बजाय काम करना बन गया है। इसलिए जॉब कार्ड बनाने के बावजूद लोगों को पता नहीं कि उनके खाते में कौन सा पैसा आता है, जो मेंबर, सचिव और रोजगार सेवक की मिली भगत से निकाल लिया जाता है। अब देखना ये है कि भोली भाली जनता यूं ही घोटालेबाजों की चक्की में पिसती रहेगी या फिर अधिकारी मनरेगा के वास्तविक उद्देश्य को जमीन पर उतारेंगे।